तेजस्वी यादव को ये डर है कि कहीं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं चले, यही कारण है क्या कार्रवाई? तेजस्वी यादव जी बड़े बड़े लोगों से नहीं डरे थे, ये छोटा सी चीज के लिए क्या डरेंगे। ये सम कसमें है, कसक है उनके दिल में। पहला कि उन्होंने महागठबंधन को कमजोर कर खुद कमजोर हो गए, इस बात का उनको मुलाज है। दूसरा कसक उनके दिल में यह है कि उनके जाने अनजाने में ये समाजवादियों की धरती पे भाजपाई को पैर पसारने का अवसर दे दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपी गुप्ता, आईपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राज्यसभा का चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में तालमेल नहीं है, कांग्रेस के विधायक नहीं आए, राजद के विधायक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे महागठबंधन के तालमेल का कहाँ प्रश्न उठता है। इसमें एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी लोगों के, और वो हाँ, एक प्रश्न जरूर कांग्रेस के ऊपर में है कि 6 विधायक को अगर वो एकत्रित करने में सफल नहीं हुए हैं तो फिर जनता कैसे उनके ऊपर विश्वास करेगी आने वाले दिनों में। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी परिस्थितियां हुई और वो जो लोग उधर गए, ये प्रचंड परिस्थितियों में जनता ने उनको जिताया, हमको उनको। ये एक असामान्य सी परिस्थितियां हुई थी और वो वोटर्स ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको जिताया, तो कहीं न कहीं उनको उनके वोटर के प्रति लायबल होना चाहिए था। हाँ, ये कमियां जरूर उभरी है कांग्रेस की या फिर आरजेडी के एक भी आदमी को चले जाना अंदर, ये तो दिखाता है। तो लेकिन हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इससे महागठबंधन पे कोई असर नहीं है इन सारी चीज़ों का। राज्यसभा चुनाव से पहले जब जब अखिलेश सिंह से पूछा गया कि कुछ विधायक नहीं आए, तो बोले सारे विधायक हमारे घर पे हैं, लेकिन जब वोटिंग हुआ तो 3 विधायक गायब दिखे। इसके लिए आपको किसके जिम्मेदार देखते हैं? देखिए, तो हम लोगों को क्या कहना चाहिए था, विधायक भागल है। ये राजनीतिक ये वर्ड तो नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, मेरा हमेशा इस बात का मानना है कि राजनीति में राजनीति करना चाहिए, और भाजपा इस तरह की बात खुला पैसों की राजनीति करती है, दबाव की राजनीति करती है, फाइल बनाने की राजनीति करती है, फ़ोन टेपिंग की राजनीति करती है, परसेप्शन की, नैरेटिव की राजनीति करती है। वो खुले हैं इस मामले में, मैं इसे गलत नहीं मानता। उनको सीट जितना होता है चाहे जो मीन्स हो, और हम इधर के लोग अभी तक उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया। हमें लगता है कि हम बिहारी हैं, तो बिहार में जो बिहारियत है उसके साथ मुझे राजनीति करना है। अभी किसी भी विधायक पे कार्रवाई नहीं हुई, राजद के भी एक विधायक पे कार्रवाई नहीं हुई, तो विपक्ष का जो एनडीए कह रहा है कि तेजस्वी यादव को ये डर है कि कहीं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं चले, यही कारण है क्या कार्रवाई? तेजस्वी यादव जी बड़े बड़े लोगों से नहीं डरे थे, ये छोटा सी चीज़ के लिए क्या डरेंगे। ये सारी चीज़ें एक हमारे और आपके पाले में गेंद फेंकने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन समय का इंतज़ार कीजिए। हमारी चूँकि इस मुद्दे पे बात नहीं हो पाई है, बहुत जल्द मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राहुल जी से मिलने वाला हूँ, जो कार्यक्रम है उसको लेके, तो मैं निश्चित तौर पे बात करूँगा कि ऐसा क्या है। लेकिन तेजस्वी यादव जी और राहुल जी डरने वालों में से नहीं है। आप इस महीने में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें कयास लगाया जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी शिरकत करें, क्या ये कयास क्या होता है? मैंने राहुल गांधी जी से बात की है इस कार्यक्रम के लिए, दीपंकर भट्टाचार्य जी से बात की है, तेजस्वी यादव जी से बात की है, और मैंने 13 तारीख के लिए राहुल जी को बोला था। और उन्होंने, चूँकि ये कार्यक्रम हो रहा है विधानसभा का चुनाव वगैरह है, लेकिन मैंने अपना कार्ड भेजा है और बात भी की है। मिलने के? हाँ, नहीं, बात भी की है टेलीफोन पे, वो समय देंगे। और 12 तारीख को तेजस्वी जी दीपंकर भट्टाचार्य का तो एकदम कन्फर्म हो गया। राहुल जी से चूँकि दौरा कर रहे हैं इलेक्शन का, तो मेरी बात नहीं हो पाई है, उनके टीम से बात हुई है, तो मुझे लगता है कि कल तक वो कन्फर्म हो जाएगा। जब से नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद से जदयू के लोग जो है निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करें, क्या ये संजोग है या प्रयोग है, या बीजेपी दबाव पर दबाव देने की कोशिश है जदयू की? मुझे जहाँ तक लगता है कि नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे 2-3 बातों के लिए असहज हैं, या एक कहिए तो उनको आत्ममंथन के दौर से गुजर रहे हैं और उनको लगता है कि कुछ गलतियां उनसे हो गई। कसमें है, कसक है उनके दिल में। पहला कि उन्होंने महागठबंधन को कमजोर कर खुद कमजोर हो गए, इस बात का उनको मुलाज है। दूसरा कसक उनके दिल में यह है कि उनके जाने अनजाने में ये समाजवादियों की धरती पे भाजपाई को पैर पसारने का अवसर दे दिया। और जब वो अंतिम दौर में है, बिहार एक ट्रांजिशन पीरियड में है, और लालू जी और नीतीश जी की एरा जब खत्म हो रहा है और वहाँ बिहार नए नौजवानों के हाथ में जाने वाला है, तब वहाँ वो चिंतित हो जाते हैं
एक अभिभावक के रूप में कि हम जिस आदमी को सत्ता सौंपने जा रहे हैं उस आदमी के हाथ में बिहार सुरक्षित है कि नहीं है, इस बात को लेके वो चिंतित है। सत्ता का निजाम बदलने वाला है, क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कि जदयू से या आपको लगता है बीजेपी से? नहीं, बनना तो अब बीजेपी से है, इसमें तो तय है। हम लोग ये जान ही रहे थे कि बीजेपी अपना सरकार बनाएगी, लेकिन इस तरह से बनाएगी ये पता नहीं था। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि बीजेपी अगर बनाती है तो वो है ना पर्ची वाला नहीं बनाए, कोई बाबा जी निकले और जब सांस भी ले तो गिन के रात में बताए मोदी जी को, अमित शाह का दिन भर में 565 सांस लिए हैं, गलती से सर 666 हो गया, माफ़ किया जाए। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमारा जो नॉन चेहरा है भाजपा में ही, जो स्थापित नेता है बिहार का, उनको बनाइए, किसी को उठा के मत बना दो। लेकिन आप ही के विधानसभा में साथी है चेतन आनंद, उनके पिताजी आनंद मोहन जो है वो बोले हैं कि बीजेपी में तो पर्ची से मुख्यमंत्री बनता है। सही बोले हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? उनका वो जदयुग हैं, उनको उनके मन में कसक है, वो चाहते हैं कि जदयुग बने, क्यों नहीं चाहेंगे वो बोले कि उप मुख्यमंत्री नहीं कुछ होता, उप मतलब छूट। सिख जो भी बात बोले हैं सही बोले हैं, उसमें कोई दो नहीं। एक तो है कि आनंद मोहन जी अपने दिल की बात बोलने में विश्वास करते हैं, राजपूत नेता है, राजपूत की तो खूबी होता है भाई, जो जो सही होता है वो बोलता है, और उन्होंने सही बोला, उसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही।